अल फातिहा बिरूहिल मुस्तफा। ए अशरफ़ ज़माना ज़माने मदद नुमा दरहाए बस्तराज कलीद करम कुशा सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफ़ा हुर्मत रूह पैगंबर यक नज़र कुन सुएमा या सैयद अशरफ जहांगीर दस्त मंजार ना तमागीर ए जहांगीर पीर मखदूम नरवद अज दरद कस महरूम बहर औलाद ख़ीश अशरफ हाकिम वक्तरा बकुन महकूम अशरफ नहंग दरिया दरिया बसीना दारद दुनिया हमेशा पुरगम बा जिक्र तु दोस्त दारद हर क़यामत बरदरत उम्मीदवार बर न गर्दत तान याबद मुद्दवा वसल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्क़िही सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अहले बैतिही व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिस सादाति वल आलमीन शफ़ीइल वसात वल मुज़नबीन मुतम्मिम मकारिमिल अख़लाक़ व मुत्तहिदिल क़ुलूब अन दनसिश शिर्क वन निफ़ाक़ व अला आलिहि तय्यबीन व इतरतिहि ताहिरीन रज़ियल्लाहु तआला अन अस्हाबिही अजमईन अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। काबिल क़द्र मुअज़्ज़ज़ उलमाए कराम और जुमला सामीन कराम, आइए सबसे पहले हम लोग अपने अपने क़ुलूब को मुजल्ला और रोशन करने के लिए बारगाह रसालत मआब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में दुरूद पाक की डाली पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। समात का प्याला आपका भर चुका है, लबरेज हो गया। जब प्याला भर गया है उसमें और मजीद डाला जाएगा तो गिर जाएगा ना। और बहुत से लोग हैं जो प्याला भर के पहले ही चले गए, लेकिन आप लोग इजाज़त दें कि सुनेंगे तो मैं बोलूँगा, वरना सलात सलाम पढ़ लिया जाए। क्या ख्याल है आपका? दिल तो अंदर से कह रहा है जल्दी ख़त्म हो जाए, सुबह की नमाज का टाइम भी हो गया है। अलबत्ता यह है कि भरे प्याले में फूल की पत्ती अगर डाल दिया जाए तो उससे लबरेज नहीं होगा, बहेगा नहीं। बड़ी कीमती बात मैं लेके आया हूँ, लेकिन उससे पहले एक बात समझ लें ताकि आपको आने जो मैं कह रहा हूँ वो समझ में आ जाए। कहना यह है कि एक शिकारी, बचपन में मैंने किताब में पढ़ा था, शिकारी तोता पकड़ने वाला जंगल में शिकार किया, फंसाया तोतों को, ढेर तोते फंसा लिए। उसके बाद सबको समेट रहा था कि एक तोता भाग गया, निकल गया। अब भागा भागता हुआ वो चला गया फकीर के कुटिया में। वो शिकारी फिर पीछे पीछे आया। तोते ने फकीर से कहा, शिकारी मेरे पीछे पड़ा है, आप मुझे पनाह दे दें। तो फकीर ने उसको पनाह दे दिया। शिकारी ने तलब किया, भाई मेरा तोता दिया जाए। ने कहा, देखो ये मेरे पनाह में आ गया है, तुम्हारे पास बहुत सारे तोते हैं, इसको रहने दो। तो उसने छोड़ दिया। अब तोता उस अच्छे सोहबत में रहने लगा, अच्छे सोहबत में रहने लगा। फकीर ने उसको पढ़ाया। क्या पढ़ाया? शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ से उसमें फंसना नहीं। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ से उसमें फंसना नहीं। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ से फंसना नहीं। पढ़ाने लगा, खूब याद हो गया। आवाज़ धीमी रखिए।
अब ये याद करता रहा, याद करता रहा, याद करता रहा, यहाँ तक कि फर याद हो गया। 6 महीना गुजर गए। उसके बाद कहा अब तुमने पढ़ लिया है, अब तुम्हारा इम्तिहान होगा, अभी छुट्टी करो, जाओ, जब इम्तिहान का वक्त होगा तुम्हें बुला लिया जाएगा। छोड़ दिया, वो जंगल में चला गया। अब जंगल में जाने के बाद उसने स्कूल खोल लिया, दरसगाह खोल लिया, तमाम तोतों को पढ़ाना शुरू किया। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ से उसे फंसना नहीं। फिर तो मत पूछिए, जंगल में गूंजने लगा, ये जुमला गूंजने लगा। कुछ दिनों के बाद फकीर ने उस शिकारी को बुलाया, कहा जाओ जंगल से तोते पकड़ के लाओ। जब वो शिकारी गया तो ये आवाज़ों को सुन करके, इन जुमलों को सुन के हैरान रह गया। ये तोते तो होशियार हो गए, पढ़ लिख गए, कहाँ फंसने वाले हैं। क्योंकि कहते हैं ये तो शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ से फंसना नहीं है, तो सब जान गए। वापिस आया, कहा वो तो ऐसा तो मामला हो गया वहाँ पर। कहा तुम्हारा काम है जाल डालना, तुम्हारा जो दस्तूर है वो अपना करो, करके तो देखो। बहरहाल फिर दोबारा गया, जाल डाला, जो करना था किया। ये पढ़ते 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 तोते उसमें आने लगे दाना खाने के लिए, यहाँ तक के सब फंस गए उसमें, वो भी शामिल था। सारे तोतों को पकड़ के ला करके फकीर के सामने रखा। अब फकीर ने एक एक करके निकालना शुरू कर दिया, निकाल लिया। उस तोते को पकड़ा जिसको अपने पनाह में रखा था और जिसको तालीम दिया था। कहा तुम्हें सबक याद है? कहा जी हुजूर सबक याद है। पढ़ के सुनो, फर सुना दिया। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ से फंसना नहीं। याद है बिल्कुल। क्या समझे आप? समझे कि नहीं समझे? याद है सबक। कहा फंस के थी आए ये लोगों। एक ये तालीम है, ये भी तालीम है। याद है मगर, आगे समझ गए? याद है मगर, लेकिन मेरा मुस्तफ़ा की तालीम को देखिए। आइए, अभी मदीने जाने की बात हो रही थी, तसव्वुर में, ख्याल में, मन में। अब चलिए मदीना शरीफ दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे आका मुआशरती ज़िंदगी, सामाजिक ज़िंदगी गुजारते हैं। मेरे आका जहाँ दुनियावी सारे वो काम जो हम लोग करते हैं, जो नेक काम है, अच्छे काम है, वो सरकार भी करते हैं। उठना बैठना, खाना पीना, चलना फिरना, मेहमान जाना भी। आज मेरे आका मेहमान जा रहे हैं। उनके साथ 3 हस्तियां हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हैं, हज़रत फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हैं, और हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हैं। एक नहीं है, 4 यान है ना, एक नहीं है। असल में उन्हीं के यहाँ घर मेहमान जा रहे हैं। हज़रत अली मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु तआला घर में मेहमान जा रहे हैं। दामाद रसूल हैं, मेहमान जा रहे हैं। मेहमान चले गए, दस्तरखान लग गया, और उसके बाद बेहतरीन बर्तन में, चमचमाते हुए बर्तन में मेज़बान ने खाना पेश किया। वो भी बहुत बेहतरीन कीमती खाना है, और उसका नाम है शहद। शहद जिसके मुतालिक अल्लाह ताला फरमाता है शफ़ाउल लिन्नास, लोगों के लिए शफ़ा है। और उस नाम से कुरान अज़ीम में सूरह भी नाजिल है, सूरह नहल। भर के वो खाना रखा है। सरकार दो आलम सल्लम ने, हम सब के आका ने उस खाने पर जो निगाह डाला तो एक अजीब बात दिख गई। क्या दिखी? कि खाने के ऊपर एक बाल पड़ा हुआ है, लंबा सा बाल पड़ा हुआ है। अब बोलिए ये कैसा हुआ? है ना ऐब की बात? खाने में बाल पड़ा हुआ है। मेरा मामला हो, आपका मामला हो, तो हम क्या सोचेंगे, क्या करेंगे, ये आप खुद समझ सकते हैं। एक मुअज़्ज़ज़ मेहमान और इतना बेहतरीन चमचमाता हुआ बर्तन, और उसमें बेहतरीन कीमती खाना, और उसमें बाल पड़ा हुआ। लेकिन मेरे आका ऐब को भी हुनर बना देते हैं। तवज्जो से सुनिए, मुख्तसर में बात समझ में आ जाएगी। और जहन में ये रखिए कि हम भी ऐसी सोहबत को हासिल करें जो सबक याद रहे, भूलने वाला सबक ना हो। मेरे आका के जो साथी हैं, सहाबी हैं, ये सबक को याद रखते, सोहबत पाया था। मेरे आका ने फरमाया, ए मेरे सहाबा,
ये देख लिया? कहा जी हुजूर देखा। ये चमचमाता बर्तन, खाने में शहद, उसके ऊपर बाल। तुम इस पर कुछ तबसरा करो, कुछ बोलो, कुछ डिस्कस करो, कुछ समीक्षा करो। अब सुनिए, इंशाअल्लाह दिल में नूर पैदा होगा। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु इरशाद फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, दीनदार आदमी इस बर्तन से ज्यादा चमकदार है। दीनदार आदमी इस बर्तन से ज्यादा चमकदार है, और दीनदार आदमी के अंदर ईमान इस शहद से ज्यादा मीठा है। लेकिन ए मेरे आका, दीनदार आदमी के अंदर जो ईमान है उसको आखिरी सांस तक हिफाजत से ले जाना इस बाल से भी ज्यादा बारीक है। दीनदार तो है, लेकिन दीनदारी काफी नहीं है, उसके अंदर ईमान भी चाहिए। ईमान है, उसको मरते दम तक साथ लगे तो कामयाब है। हजरत सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, बादशाही इस बर्तन से ज्यादा चमकदार है। अब बादशाही में हुकूमत करना इस शहद से ज्यादा मीठा है। लेकिन या रसूल अल्लाह, बादशाही में हुकूमत करते हुए अदल इंसाफ कर लेना इस बाल से ज्यादा बारीक है। अदल इंसाफ कर लेना इस बाल से ज्यादा बारीक है। आज का दौर है, आपकी चीज को उसको दे दिया, ये इंसाफ है। चीज आपकी है, दे दिया उसको, ये आज का इंसाफ है। तो फारूक आजम यही फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, बादशाही इस बर्तन से ज्यादा चमकदार है, और बादशाही में हुकूमत करना इस शहद से ज्यादा मीठा है। लेकिन या रसूल अल्लाह, हुकूमत करते हुए अदल इंसाफ कर लेना इस बाल से ज्यादा बारीक है। अब हजरत सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु इरशाद फरमाते हैं, हमारे उलमा किराम समाअत करें इन्हीं के लिए। इरशाद फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, इल्म दीन इस बर्तन से ज्यादा चमकदार है। इल्म दीन इस बर्तन से ज्यादा चमकदार है, और इल्म दीन का हासिल करना इस शहद से ज्यादा मीठा है। लेकिन या रसूल अल्लाह, इल्म दीन हासिल करके उस पर अमल कर लेना इस बाल से ज्यादा बारीक है। ये तो हुए मेहमान। अब मेजबान भी अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मेहमान इस बर्तन से ज्यादा चमकदार है। मेहमान की मेहमान नवाजी करना इस शहद से ज्यादा मीठा है। लेकिन या रसूलल्लाह, मेहमान की मेहमान नवाजी करने के बाद भी, हर तरह से खातिरदारी किया, उसके बाद भी उसके दिल को जीत लेना इस बाल से ज्यादा बारीक है। इस पाक महफिल में मेरे आका अपनी प्यारी बेटी खातून जन्नत से इरशाद फरमाते हैं, ए फातिमा, तुम भी कहो, मेरी माँ बहन अगर सुनती हो तो वो भी समाअत करें। फरमाती हैं, या रसूल अल्लाह, औरतों के लिए हया, हया समझते हैं ना, शर्म, औरतों के लिए हया इस बर्तन से ज्यादा चमकदार है, और औरतों के मुंह पर चादर इस शहद से ज्यादा मीठी है। लेकिन या रसूल अल्लाह, गैर महरम मर्दों की निगाहों से अपने आप को बचा लेना औरतों के लिए इस बाल से ज्यादा बारीक है। पता नहीं आपके समझ में आ रहा है कि नहीं, सर से ऊपर गुजर जा रहा है, क्योंकि नींद का खुमार भी है, आंखों में खुमार लिए तो सुन रहे हैं। बहरहाल अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि आपके जहन और दिमाग तक बात पहुंचे। इस प्यारी महफिल में, पाक मजलिस में बुलबुल सिजदा भी तशरीफ लाते हैं, इजाजत चाहते हैं हुजूर, मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। कहो। अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, राहे खुदा, या अल्लाह का रास्ता, राहे खुदा इस बर्तन से ज्यादा चमकदार है। राहे खुदा पर चलना इस शहद से ज्यादा मीठा है। लेकिन या रसूल अल्लाह, राहे खुदा पर मरते दम तक चलते रहना इस बाल से ज्यादा बारीक है। नमाज पढ़ रहे थे, दीनदारी हो रही थी, छोड़ दिया नमाज, क्या हुआ? आजकल नए पढ़ते हैं, समझ गए ना? राहे खुदा पर चलते रहना रेगुलर आखिर दम तक इस बाल से ज्यादा बारीक है। अब इस प्यारे मजलिस में मेरे आका भी इरशाद फरमाते हैं, लेकिन वो समझ में आएगा उसी को जो किसी खानका से ताल्लुक़ रखते हैं, या जो मुरीद हैं, जो पीर निज़ाम की बारगाह में बैठते हैं, उनके समझ में आएगा, बाकी लोगों के सर से ऊपर गुजर जाएगा। मेरे आका फरमाते हैं, ए लोगो, मार्फत इलाही इस बर्तन से ज्यादा चमकदार है। मार्फत इलाही का मतलब अल्लाह से जान पहचान।
मार्फत इलाही इस बर्तन से ज़्यादा चमकदार है और मार्फत इलाही का हासिल करना इस शहद से ज़्यादा मीठा है। लेकिन ए लोगो, मार्फत इलाही हासिल कर लेने के बाद उसको अपने अंदर अपने आप में बर्दाश्त कर लेना इस बाल से ज़्यादा बारीक है। जैसे मंसूर हल्लाज ने बर्दाश्त नहीं किया तो अनल हक कह दिया। बहरहाल अब इस प्यारी मजलिस में रब्बे कदीर इरशाद फरमा रहा है, ए लोगो बहिश्त, बहिश्त कहते हैं जन्नत को, ए लोगो बहिश्त इस बर्तन से ज़्यादा चमकदार है और बहिश्त की नेमतें इस शहद से ज़्यादा मीठी हैं। लेकिन ए लोगो बहिश्त तक जाने के लिए पुलसरात से गुजर जाना इस बाल से ज़्यादा बारीक है। ये चंद जुमले थे जो साहबे कराम ने बयान फरमाया और नबी की मजलिस हो तो अल्लाह भी इरशाद फरमा रहा है, काश हम लोगों को ऐसी महफिल मिलती। अल्लाह फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कुनू मअस सादिक़ीन, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। अगर हमने अच्छी सोहबत अख्तियार की तो अच्छे असरात होते हैं, और अच्छी सोहबत अख्तियार नहीं की तो बुरे असरात होते हैं। जो जिसकी सोहबत में बैठता है वो ऐसा हो जाता है। खुशबू की दुकान में अगर कोई थोड़ी देर बैठ जाए, जब वहाँ से निकलेगा तो उसके जिसमें खुशबू ज़रूर रहेगी। लोहार की दुकान में बैठेगा तो कहीं नहीं कपड़े में दाग लगेगा। कहना यह है कि अच्छी सोहबत अख्तियार किया जाए और जो अच्छी सोहबत में जो हासिल हो उसको जहन में याद रखा जाए। ऐसा ना हो कि तोते की तरह रट लिया और वो रटते चले गए, सुनाते चले गए, लोग सुनते चले गए। आज के ज़माने में हो रहा है, रट करके सुना रहे हैं, सुन रहे हैं, हकीकत का पता नहीं लगाते हैं। मैं दुआ करता हूँ रब्बे कदीर हमको और आपको सबको अपने करम से, अपने फल से और मेहरबान खुदा के वसीले से नेक अमल की तौफीक बख्श दे, अच्छी सोहबत की तौफीक अता फरमा। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए बारगाह रसूल में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नज़ारा पेश करें।